यार साथियों साथियों 1 जनवरी 2026 आने वाली है और क्या शिक्षकों को टेट से छूट देगी सरकार। आज हम इस गहन चर्चा करने आ रहे हैं इस मुद्दे पर, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। आपके नौकरी से जुड़ी ये समस्या है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर क्या होने जा रहा है, क्या सरकार निर्णय लेगी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए यार आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब करो ना यार। यहाँ पर सिर्फ सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी दोस्तों, और कोई आपको नहीं दे सकता है। सबसे बड़ी दोस्तों खबर ये है कि यूपी सरकार की तरफ से जो पुनर्विचार याचिका डाली गई थी उसके सारे डिफेक्ट दूर हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, जो डिफेक्ट चल रहे थे 10-12 वो सारे सरकार ने दूर कर दिए हैं। अब आपकी जो याचिका वो फ्रेश हो चुकी है और अन्य राज्यों की तरफ से जो पुनर्विचार याचिका डाली गई थी अब वो दोस्तों यूपी सरकार की पुनर्विचार याचिका के अनुसार ही वो भी याचिका अपनी डाल देंगे, जिससे दोस्तों जो डिफेक्ट जो आ रहे थे, इतना समय मिला था 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, वो बीत चुका है दोस्तों। अब बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि बहुत ही जल्दी पुनर्विचार याचिका पे सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, नए साल में टेट की अनिवार्यता से राहत दे सरकार, ये शिक्षक संघ कह रहा है। जी हाँ साथियों, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने ये आवाज उठाई है, मांग उठाई है सरकार से। और शिक्षक संगठनों ने क्या क्या किया है अभी तक इस टेट को लेके, टेट के खिलाफ को लेके आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, शिक्षकों ने सब कुछ कर लिया, जंतर मंतर मैदान पे धरना दे दिया, खूब सारे टीचर्स आए, ऑल इंडिया के टीचर्स आए। फिर दूसरा इन्होंने तरीका अपनाया, सभी सांसदों को ज्ञापन दिया जाए, सभी सांसदों को ज्ञापन दे दिया। और यहाँ तक ये जो शिक्षकों ने ये जो चीज करी है ज्ञापन, इससे उनको फायदा होगा। और ये मामला, टेट का मामला संसद में गूंजा, पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी सांसद हो, सभी ने टेट का मुद्दा उठाया और सभी ने एक सुर से बोला है कि शिक्षकों को टेट से छूट दे जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने तो पूरा संसद ही वॉकआउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सभी सांसद बाहर आ गए और विधानसभा में भी दोस्तों जमकर ये टेट का मुद्दा गूंजा। तो यानी कि दोस्तों शिक्षक अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहे। सबसे बड़ी बात है कि काफी सारे शिक्षक संगठन और सांसद वो व्यक्तिगत तौर पे धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले हैं। यानी कि दोस्तों सरकार के ऊपर प्रेशर बुरी तरीके से है। ये जान लीजिए दोस्तों, सरकार की स्थिति अभी डबाडोल है। सरकार जानती है कि 7.5 करोड़ परिवार जुड़ा है और 7.5 करोड़, जानते हो आप क्या हो गया 7.5 करोड़, यानी कि पूरे 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, ध्यान दीजिएगा ऑल इंडिया में, जिसमें करीब 24 राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 4 करोड़ से नीचे है। सोचिएगा 24 राज्य 4 करोड़ से नीचे है और यहाँ पर 7.5 करोड़ परिवार हैं दोस्तों। सरकार सब कुछ चल रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी की नौकरी जाएगी तो एक नौकरी में उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। और दोस्तों परिवार बड़ा होता है, चाचा बाचा सब लोग, एक सरकारी नौकरी से पूरे परिवार क्या पूरी पीढ़ी को संवारा जा सकता है दोस्तों। ऐसे में किसी की नौकरी खा लेना आसान नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, शिक्षक संघ ने बहुत बड़ी मांग कर दी है, इस वीडियो को देखिएगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने केंद्र और प्रदेश सरकार से शिक्षकों को नए साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से राहत देने की मांग की है। संघ का कहना है कि पिछले 4 महीनों से देश में और प्रदेश भर के शिक्षक टेट अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन कर रहे। 4 महीना हो गया, क्योंकि 1 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को तोहफा दे दिया, ये लो टेट करो, पास हो जाओ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। शिक्षकों को अभी भी उम्मीद है कि नए वर्ष पर सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। सरकार ना तो हाँ कर रही है ना कर रही है, लेकिन इतना तो है, जितने भी सांसद जा रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, सभी उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम शिक्षकों के साथ हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि वो आश्वासन दे रहे हैं, वरना बहुत से आश्वासन नहीं देते हैं। तो यानी कि सरकार ने प्लान भी तैयार कर रखा है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया, शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपने, हस्ताक्षर अभियान चलाने, सांसदों और विधायकों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजने जैसे कई प्रयास किए। इसके अलावा शिक्षक दिल्ली कूच कर चुके हैं। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से भी मिलकर टेट से छूट की मांग रखी है। उन्होंने कहा शिक्षक न केवल शिक्षण कार्य कर रहा है, बल्कि 2 महीनों से विशेष ज्ञान पुनरीक्षण अभियान में भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। सोचिएगा SIR का कार्य चल रहा है,
12 राज्यों में। सोचिएगा, यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव भी है दोस्तों, और सारे टीचर सबकी छुट्टियां मारी गई हैं, सभी की छुट्टियां मारी गई हैं। रविवार को भी, इतवार को भी छुट्टियों में भी कार्य कराया गया बुरी तरीके से। इस कार्य की वजह से कई बीएलओ ने आत्महत्या भी कर ली है, लेकिन दोस्तों फिर भी सभी ने कार्य कर दिया अपने दम पे। सबसे बड़ी बात है, किसी भी तरीके के इनको जो क्या कहते हैं अवकाश इनको मिलना चाहिए। संडे वाले दिन भी बुलाया गया तो उसका अवकाश मिलना चाहिए, प्रतिकर अवकाश मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं दिया। अब दोस्तों सुनने में आ रहा है जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उसमें भी बीएलओ से कार्य लिया जा रहा है, भर के कार्य लिया जा रहा है। अब ऐसे में टेट की तैयारी कैसे होगी, सी टेट की तैयारी कैसे होगी, शिक्षक इससे भी परेशान है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की धरातल पर उतारने में शिक्षकों की अहम भूमिका है। अभी दोस्तों एनपीआर शुरू होने वाला है, जनगणना शुरू होने वाली है, जनवरी में शुरू हो जाएगी, उसमें भी शिक्षक ही करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर शिक्षकों को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, वो कैसे पढ़ाई कर सके, इतना इतना भर के काम लिया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर अब कुत्ता करने का भी काम शुरू हो जाएगा दोस्तों शिक्षकों के ऊपर ही। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सरकार का दायित्व बनता है कि शिक्षकों के योगदान का सम्मान करते हुए 9% में टेट अनिवार्यता से छूट का आदेश जारी कर उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि शिक्षकों से ही काम लिए जा रहे हैं, शिक्षकों से ही सारा काम लिया जा रहा है, फिर भी दोस्तों शिक्षकों से टेट दिया जा रहा है, उनकी नौकरी खाने का षड्यंत्र चल रहा है, जो कि गलत है। शीतलहर को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा 1 जनवरी तक जो भी विद्यालय बंद किए गए हैं उस संग इसकी निर्णय की ये काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन जैसा शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा जो ये बात सुनना है। शिक्षकों की उन्होंने बात सुनी और वो शिक्षकों के प्रति हैं, मैंने देखा है कोई भी बात होती है वो शिक्षकों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने विद्यालय समय से पहले ही बंद करवा दिए। इसके साथ ही दोस्तों तमाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आदेश दे दिया कि टीचर्स आएंगे, स्कूल खोलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तल्ख टिप्पणी थी और नाराजगी थी, जिसकी वजह से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपना बयान बदल दिया, अपने आदेश बदल दिए और सभी के लिए छुट्टियां कर दी। तो यहाँ पर दोस्तों ये सरकार शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ सोच रही है। आप लोग बेफिक्र रहिएगा, देखिएगा आप यहाँ पर अगर आप भारत में रह रहे हैं तो 2 चीज़ों से कभी नहीं लड़ सकते हैं, कभी भी ध्यान दीजिएगा। पहली है न्यायिक व्यवस्था, आप न्याय से कभी नहीं लड़ सकते हैं कि आप उसके एंटी जाएं, न्याय व्यवस्था के एंटी जाए, वो कभी नहीं हो सकता। और दूसरा है शासन से आप, जी हाँ दोस्तों, जो शासन चल रहा है, जो मुख्यमंत्री है, उनकी पूरा कैबिनेट है या उनकी पूरी व्यवस्था है, कोई भी नहीं लड़ सकता है। जो इन दोनों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर सरकार से अपील करी जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका तो डाली गई है, पूरी एक न्यायिक व्यवस्था है, उससे कोई नहीं लड़ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर शिक्षक सभी तरीके से शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति प्रदर्शन करने, धरना दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये बात क्लियर है कि पॉजिटिव दोस्तों रेस्पॉन्स है सरकार का, सरकार निश्चित सुनेगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको वादा कर रहा हूँ कि सरकार की तरफ से पॉजिटिव चल रहा है, प्लान बी पे काम होगा। अभी क्या सरकार ये देख रही है, भाई आप सोचिएगा, आपने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली, अब हम भैया पुनर्विचार याचिका की बिना सुनवाई किए हुए हम प्लान बी पे काम करना शुरू हो जाए, ये गलत है। तो सरकार ने कह दिया पहले से ही कि हम पहले देखेंगे पुनर्विचार याचिका में क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आ रहा है। अगर स्टे मिल गया तो फिर बात ही एंड हो गई। लेकिन दोस्तों अगर स्टे नहीं मिलता है और सुप्रीम कोर्ट कह देता है नहीं हम टेट से छूट नहीं देंगे, तो सरकार कह रही है हम प्लान बी पे काम करेंगे, या तो हम संशोधन करेंगे या फिर विभागीय टेट करवाएंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ तक चांस बन रहे हैं वो विभागीय टेट के ज़्यादा बन रहे हैं, संशोधन के नहीं बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सरकार नहीं चाहती कि हम संशोधन करें। इससे क्या होगा, एक जनता के पास मैसेज जाएगा कि सरकार ये टीचर्स को टेट नहीं चाहती है, सरकार क्वालिटी एजुकेशन नहीं देना चाह रही है, इसलिए ये टीचर टेट से डर रहे हैं। आप देखिएगा, आपकी नौकरी जाए तो आपके पड़ोसी, आपके गाँव वाले सब बहुत होंगे खुश, अरे या मास्टर की नौकरी चली जाए, तो कुछ पढ़ाता ही नहीं है। तो सरकार को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ना जनता नाराज हो ना टीचर नाराज हो। तो इसलिए दोस्तों बैलेंस के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सरकार विभागीय टेट करवा सकती है, जिससे कि दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, जनता भी कह देगी चलो भैया टेट दिया इन्होंने, भले ही सरकार ने लिया, और दूसरा टीचर्स भी खुश हो जाएंगे, चलो हमने टेट दे दिया, हम अपने काबिलियत से पास हो गए। और टेट विभागीय टेट होगा वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, कक्षा 5 तक का, 1 से कक्षा 5 तक का ही होगा। जो 6 to 8 दे रहे तो उनको जो कोर्स में आएगा 6 to 8 ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार काफ़ी कुछ सोच के चल रही है और यहाँ पर बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। तो सरकार दोस्तों हिसाब से चलती है। अभी आप ले लीजिए, आपकी शादी हो जाए तो भैया आपकी पत्नी और आपकी मम्मी
मैं दोनों में तालमेल बना के आपको चलना पड़ेगा, वरना अपनी बीवी की ज़्यादा बात मान ली तो मम्मी कहेगी ले जोरू को गुलाम बन गो, जोरू को गुलाम बन गो, पूरे मोहल्ले में डंका हो जाएगा जोरू को गुलाम बन गो। और मम्मी का साथ दे दिया तो बीवी कहेगी हमने तुमसे शादी करी है, कोई भाग के ना आए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से हम बांधे गए हैं, तो तुमसे शादी करी है तो हमें कोई प्रॉब्लम है दिक्कत तो हम किन से कहेंगे, तुम्हीं से तो कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उस इंसान की, उस पति की मजबूरी बन जाती कि वो बैलेंस बना के चले। इससे आप मानते या नहीं मानते, तो वैसे भी सरकार को भी मजबूरी है कि वो बैलेंस बना के चले। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यार, मुझे किस राज्य से देख रहे हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।